नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। क्या है मिड कैप मार्केट का हाल बताएंगे आपको, लेकिन पहले हेडलाइंस। दो दिन के दबाव के बाद बाजार में खरीदारी का मूड। निफ्टी 16,600 के पास। एल&टी, टीसीएस, एसबीआई और एचडीएफसी ने दिया सहारा। निफ्टी बैंक भी नीचे से 500 अंक सुधरा। मिड कैप्स में मजबूती। अच्छे नतीजों के दम पर एल&टी में 3% की जोरदार तेजी। शेयर 3 महीने की ऊंचाई पर 45% बढ़ा कंपनी का मुनाफा। दूसरे कैपिटल गुड शेयर भी दौड़े। रक्षा मंत्रालय के 29,000 करोड़ रुपए के सौदों की मंजूरी से डिफेंस शेयर्स उछले। बीडीएल में धानी 3% ज्यादा ऊपर, 52 वीक हाई के करीब बीएल और एचएल। रियल एस्टेट सेक्टर में आज अच्छी तेजी, 2% से ज्यादा चढ़े डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरा रियल्टी और अजमेरा में भी खरीदारी। आज आएंगे मारुति की पहली तिमाही के नतीजे। करीब 4 गुना बढ़ सकता है मुनाफा। वॉल्यूम्स में भी सुधार मुमकिन। उधर टाटा मोटर्स के घाटे में आ सकती है भारी कमी। ऑपरेटिंग मार्जिन में भी सुधार की उम्मीद। और 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी दूसरे दिन जारी। छठे दौर की बोलियां जारी। कल पहले दिन 1,45,000 करोड़ रुपए की बोलियां लगी। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और बाजार का हाल देख लेते हैं। बाजार में क्योंकि हमने लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी है, 2 दिन के प्रेशर के बाद आज शुरुआत तो कमजोरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे मार्केट सब ऊपर आते हुए आपको दिखाई देंगे। निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास कारोबार कर रहा है। अब 16,600 इनफैक्ट दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। 16,600 के नजदीक पहुंचा है। अब 16,600 को पार करने की पूरी कोशिश बैंक निफ्टी करते हुए दिखाई देगा। और अगर बैंक निफ्टी को भी देखेंगे तो यहाँ भी एक तेजी बनी है और एक आउट परफॉर्मेंस भी दिखा रहा है बैंक निफ्टी। दिन के निचले स्तरों से तो 500 अंकों से ज्यादा का सुधार आते हुए दिखाई दिया। 340 अंकों पर निफ्टी बैंक आ चुका है। एक बार के संकेत देख लेते हैं क्या है फिलहाल विदेशी बाजारों से, और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपको बताएंगे। एक बार नजर डालेंगे पहले तो एशियाई बाजार पर। एशियन मार्केट्स का हाल देखेंगे तो निकेई 1.4% ऊपर है। शंघाई फ्लैट है। हैंगसेंग में 1.5% की कमजोरी है। कॉस्पी आपको फ्लैट दिखाई देगा। तो मिले जुले क्यूज आपको मिलेंगे एशियन मार्केट से। अब एक बार अमेरिका के फ्यूचर्स को देख लेते हैं, क्योंकि यूएस फेड की मीटिंग का आउटकम आज आएगा और उससे ठीक पहले हमने थोड़ी सुस्ती और थोड़ी सी कॉशियसनेस तमाम ग्लोबल मार्केट्स में आते हुए देखी है, लेकिन रिलीफ है। 0.5% ऊपर अब डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। नैस्डैक फ्यूचर में मजबूती ज्यादा है, यहाँ पर आपको 170 अंकों की बढ़त दिख रही है। तो अमेरिका के फ्यूचर्स तो एक अच्छा इंडिकेशन फिलहाल लैंड कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से बता देते हैं आपको बाजार की बड़ी बातें आज के सेशन की। तो रिकवरी मार्केट्स में आते हुए 2 दिन की गिरावट के बाद 16,600 के नजदीक निफ्टी आकर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में 350 अंकों की मजबूती है और मिड कैप इंडेक्स भी रिकवर हुआ है दिन के निचले स्तरों से, और मिड कैप इंडेक्स भी अब ऑलमोस्ट 1.4% के आसपास की बढ़त आपको दिखा रहा है। सेक्टर्स देखेंगे तो कैपिटल गुड्स, इसके अलावा हेल्थ केयर स्टॉक्स में खरीदारी है। आईटी का मूड भी थोड़ा सा सुधरता हुआ दिखा है, और साथ ही मिला जुला ट्रेड आपको दिखाई देगा बैंक्स में, एनबीएफसीज में, ऑटो स्टॉक्स में। मिड कैप्स में काफी सारी पॉकेट है। डिफेंस स्टॉक्स, पीएसयू स्टॉक्स, रियल्टी स्टॉक्स, ऑटो एंसिलरी शेयर्स, ये तमाम पॉकेट्स हैं जो तेजी के साथ आपको आज कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन चलिए अब व्यू क्या रहेगा रिमेनिंग सेशन के लिए, इस पर बातचीत करते हैं। प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा हमारे साथ मौजूद है। गावा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो संकेत अमेरिका के फ्यूचर्स से तो रिलीफ वाले मिल रहे हैं, मार्केट उस तरीके का इंडिकेशन दिखा भी रहा है। 16,600 के इर्द गिर्द फिलहाल निफ्टी घूमते हुए दिख रहा है। क्या व्यू रहेगा रिमेनिंग सेशन के लिए गावा साहब? लग तो अच्छा रहा है मुझे। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही अच्छा लगता है निफ्टी शायद चला जाए 16,700-800 के आसपास, और बैंक निफ्टी करीब लगता है कि 36,900 वहां तक जाने की संभावना है। तो अप मूव ऑन है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बहुत अच्छी तेजी है, 400 पॉइंट सेंसेक्स में आता है, तो मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए। स्टॉप कहाँ लगाए? बैंक निफ्टी में करीब 36,600 का होना चाहिए, और निफ्टी में 16,550 का या 500 का स्टॉप लगा चले तो मेरे ख्याल से मुनाफा होगा ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, तो ट्रेड्स बताइए। स्टॉक स्पेसिफिक भी एक्शन है या निफ्टी पर? तो आपने तेजी की सलाह दी है, लेकिन स्टॉक्स कौन से पिक किए गावा साहब? मुझे अडानी पोर्ट्स अच्छा लगता है। यहाँ पर लगता है तेजी है, जो बार बना है बढ़िया बना है। 755 का कोई स्टॉप लगाकर चले अडानी पोर्ट्स पे तो पॉसिबल है कि 770 देखने को मिल सकते हैं। तो अडानी पोर्ट्स पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड।
और दूसरा मुझे स्टॉक का थोड़ा मेन लाइन स्टॉक है, वो रहेगा एशियन पेंट्स। यहाँ पर तेजी है, यहाँ पर 3200 नजर आता है, यहाँ स्टॉप होगा 3100 का। एशियन पेंट्स पर ध्यान देना चाहिए। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये व्यू आपको मिला है। एशियन पेंट्स पे खरीदारी करने की सलाह है। ये स्टॉक भी दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर फिलहाल कारोबार करते हुए आपको दिखाई देगा। 3150 के मौजूदा लेवल्स हैं। लेकिन चलिए अब बात करेंगे हमारे खास प्रोग्राम राइजिंग स्टार की, जिसमें हम बाजार के दिग्गज सितारों से बात करते हैं। और इसी कड़ी में आज हमने बातचीत की कैपिटल माइंड के फाउंडर सीईओ दीपक शेनॉय से। उनके मुताबिक आने वाले 10 साल क्लीन एनर्जी के हैं, इसलिए इससे जुड़े सेक्टर में अच्छा पैसा बन सकता है। सेक्टर अगर आप बताएं कि जो आपको इस समय लगता है कि बहुत अच्छे हैं या आगे फ्यूचर में बढ़िया हो सकता है। ग्रीन एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज अ वेरी वेरी बिग सेक्टर। और इसको अगर देखें तो 10 साल और इनका मतलब इनकी ग्रोथ होने वाली है। सेकेंड एरिया वुड बी न्यूक्लियर पावर, और वहां पे ज्यादा कोई लिस्टेड कंपनीज नहीं है अभी, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो उनको मतलब इक्विपमेंट सपोर्ट पे देती हैं। थर्ड वन, एंड आई पर्सनली हमारा काफी बायस है उसमें, हमें लगता है कि आईटी एज अ सेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है। अभी शायद काफी ओवर वैल्यूड था अर्लियर दिस ईयर, लेकिन हम अभी और पोजीशंस बना रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जैसे अगर यूएस में रिसेशन आता है, वहां पे वेजेस बहुत ज्यादा हैं, तो लोग और आउटसोर्स करेंगे। पिछले रिसेशन में भी ऐसे ही हुआ था, तो इंडियन आईटी कंपनीज को बेनिफिट होगी। अभी प्राइसेस गिर रहे हैं, वो ठीक है क्योंकि मार्जिन अभी कम है, लेकिन मार्जिन आगे से जाके ज्यादा होंगे। तो ये 3 सेक्टर्स हैं। तो आपने ये कुछ अंश सुना, लेकिन दीपक शेनॉय के साथ जो पूरी बातचीत है आप देख सकते हैं आज दोपहर 1:27 पर हमारे खास सेगमेंट राइजिंग स्टार्स में। लेकिन चलिए अब फटाफट से मिड कैप स्टॉक्स का हाल भी देख लेते हैं और कुछ पॉकेट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर काफी एक्शन है आज के सेशन में। और शुरुआत करेंगे पहले तो इंडेक्स के साथ ही। इंडेक्स आपको हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 150 अंकों के आसपास की बढ़त मिड कैप इंडेक्स में फिलहाल देखने को मिल रही है। और अगर पॉकेट्स देखेंगे आज के सेशन में तो एनबीएफसीज, सेलेक्टिव, फार्मा में तेजी आपको दिखाई देगी। मिड कैप इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है 157 पॉइंट्स की तेजी के साथ। एनबीएफसीज में उज्जीवन, रेपको होम फाइनेंस, कैनफिन होम्स और आईबी हाउसिंग ये तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 2.5% तक की मजबूती, 3% तक की कह सकते हैं। फार्मा में खरीदारी है, इसमें जाइडस लाइफ, डिवीज लैब, स्पार्क, लॉरस लैब ये मजबूती के साथ ट्रेड हो रहे हैं। यहां भी आपको 3% तक का मोमेंटम दिखेगा। आईटी का ट्रेंड इनफैक्ट इंटरेस्टिंग है, मिले जुले ट्रेंड्स दिखेंगे आपको। कुछ स्टॉक्स गिरने वाले, कुछ स्टॉक्स बढ़ने वाले। तालना सॉल्यूशंस जैसे स्टॉक्स कल भी 20% के फॉल के बाद आज भी 20% नीचे है, लेकिन ये वो सिलेक्टिव स्टॉक्स है जो तेजी में है। 3.25% तक की मजबूती है। केपीआईटी, कोफोर्ज, माइंडट्री, एल&टी, इन्फोटेक ये 3.25% तक तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा सरकारी कंपनियों के स्टॉक, स्पेशली जो डिफेंस स्टॉक्स हैं वो दौड़े हैं। बीडीएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मिधानी, मैसगांव, डॉक ये तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। तो यहाँ मोमेंटम तेजी का है। रियल्टी में लोधा, डीएलएफ, आईबीरियल ये तेजी दिखा रहे हैं आज के सेशन में। ऑटो एंसिलरी में एक्शन है तेजी का, जिसमें एक्साइड, मिंडा इंडस्ट्रीज, मेनन बियरिंग, सुब्रोज ये मजबूती दिखा रहे हैं। और यहाँ पर भी मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स जो लूजिंग साइड पे हैं और इनमें एमएनएम फाइनेंशियल, टाटा पावर, यूबीएल और क्लीन साइंस है जो आपको लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। 4% तक की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये है मिड कैप्स का हाल आज के सेशन में। लेकिन चलिए अब बात करते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर की। आईटी कंपनी सोनाटा सॉफ्टवेयर के नतीजे आए हैं और पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 6.5% बढ़ा है, तो वही मार्जिन में भी उछाल देखने को मिला है। साथ ही कंपनी ने 3 पर 1 बोनस शेयर को भी मंजूरी दे दी है। तो कंपनी के नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ जगन्नाथन चक्रवर्ती मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। और पहले तो मैं अर्निंग्स पर ही फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि आईटी में हम कंसर्न्स देख रहे हैं ओवरऑल इस बात के कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल को लेकर, नई डील्स को लेकर, सर्विसेज की डिमांड को लेकर। तो पहले तो सिचुएशन समझना चाहते हैं कि स्पेशली जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, यूरोप या फिर यूएस, वहां से डील और क्लाइंट्स को लेकर कोई दिक्कतें फिलहाल दिख रही हैं क्या? Good afternoon all. Thanks for this opportunity to share update about our company. We don't see the demand situation coming down at all at present. It's very, very strong. Neither, as you mentioned, neither there is a delay in contracting, nor there is a discounting, there is a pricing decrease, or any of the volume or cancellation of the contract, deferment of the contract. Nothing's coming in the ground level at present.
So we continue to see a robust demand for the next few quarters. At present, all companies are facing the supply side constraints. We also face that. However, it is a little better in this quarter. Our attrition has come down from 30% to 24%. We will continue to take steps to counter the supply side challenges along with the entire industry. But demand, there is no change. Demand situation is very robust. ठीक है, तो इस क्वार्टर के रेवेन्यूज एक बार बताइए कि कैसे रहे हैं। दूसरा ये कि अगर हम फिर रनिंग क्वार्टर या आने वाले क्वार्टर्स की ओवरऑल अगले 6 मंथ्स का एक सेंस लेना चाहें तो क्या आउटलुक या क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर? Yeah, we don't give number guidance, but as our managing director has mentioned during the call in April, we believe that we will do better than the last year. For this year, the demand situation is pretty strong, so there is no challenges at present in the ground. ओके अच्छा, सप्लाई साइड पर सिचुएशन कैसी है? क्योंकि पहले भी कंपनी ने पॉइंट आउट किया था कि कुछ इश्यूज आप फेस कर रहे थे, पहली चीज। और दूसरा ये एट्रिशन कैसा रहा है इस क्वार्टर में? Our attrition has good news is our attrition has come down from 30% annualized for this quarter to 24% this quarter. Last quarter was 30%. It is definitely a positive news, and we expect this to stabilize in the next few quarters. But it is not completely solved. We don't believe this is completely solved. The supply side challenges will be there for a few more quarters, but definitely better than the Q1. It will from Q2 it will improve in the positive direction. ओके अच्छा, क्लाइंट्स एडिशन कुछ हुए हैं क्या इस क्वार्टर में? और साथ ही इसको लेकर क्या आउटलुक है? Yeah, this quarter there was a cross currency impact. All the companies have faced the cross currency impact. Because of that, there is an impact on revenue growth. But constant currency, it has been a very good growth. 3.9% quarter-on-quarter growth was very stronger. Considering this quarter is a little soft quarter always, we believe that in the coming quarters also the demand will continue to be very strong, and the supply side challenges also will soften, or the supply side challenges will come down in the coming quarter, and we expect the growth. This is aiding both the growth as well as the benefit in terms of the profit. ठीक है, अच्छा एक क्विकली एक चीज और सर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर क्या प्लान है? क्योंकि आपने कहा है कि अलग अलग सेगमेंट्स में या स्पेसिफिक चीजों पर आप फर्दर आगे जाते हुए भी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या हैं आपके? No, we told that we have invested in the senior management. We had a new CEO, we have a chief revenue officer, we have a CHRO, we have chief marketing officer. We will continue to invest in the sales side of it, and other like specific solutioning and capability building and all those areas. We'll be investing further in this area. Our focus is going to be ERP, that is dynamic, the cloud, and the data. These are the focus area on the services side for us. We believe that this will help us to be very focused offering to the customer, and definitely faster growth than the industry. ओके चलिए, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, अर्निंग्स पर और आगे के आउटलुक पर एक क्विक कमेंट देने के लिए। तो डिमांड साइड पर कोई इश्यूज नहीं है, रेवेन्यूज पर कंपनी आगे अच्छी ग्रोथ देख रही है, जैसे साल की शुरुआत में भी उन्होंने गाइड किया था। और सप्लाई साइड पर कुछ इश्यूज हैं, लेकिन वो भी विद टाइम रिजॉल्व हो रहे हैं। स्टॉक 697 पर कारोबार कर रहा है। बोनस की खबर से थोड़ा इंटरेस्ट स्टॉक में आते हुए दिखा। 697 पर गावा साहब का व्यू ले लेते हैं क्विकली। गावा साहब, क्या कमेंट्स इन लेवल्स पर सोनाटा सॉफ्टवेयर पर? सोनाटा सॉफ्टवेयर, वेल सोनाटा सॉफ्टवेयर का जो चार्ट है, लगता है कि बेस बन रहा है करीब 650 और 750 के आसपास, साइडवेज जोन है। हाँ, सपोर्ट करीब 650 के करीब है, वहां अगर आता है तो शायद सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ट्रेंड मिसिंग है। जो लार्ज टर्म ट्रेंड देखें सोनाटा सॉफ्टवेयर का, तो वो वीक है। ओके चलिए, तो ये व्यू रहा सोनाटा सॉफ्टवेयर पर। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बातचीत करेंगे स्पेक्ट्रम नीलामी की और उससे जुड़ी अपडेट्स असीम मनचंदा हमारे साथ लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। बाजार में रिकवरी, दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास मार्केट ट्रेड करते हुए। यूएस फ्यूचर्स से अच्छे संकेत। हालांकि यूरोपियन मार्केट्स की जो शुरुआत हुई वो भी हरे निशान में हुई है, बहुत ज्यादा तेजी हालांकि नहीं है। लेकिन कुछ और खबरों की तरफ बढ़ते हैं और आपको बता दें 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया आज पूरी हो सकती है और अब तक कैसा रिस्पॉन्स मिला है, सरकार को कितनी आय होगी, ये सब बातें बताने के लिए असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद हैं। तो बताइए असीम, क्या डिटेल्स है? देखिए, कल स्पेक्ट्रम नीलामी के 4 राउंड हुए थे। आज सुबह 10 बजे से नीलामी जो है दोबारा से शुरू हुई। अब तक 2 राउंड जो है हो चुके हैं, खासतौर पे कि अब छठा राउंड जो है वो चल रहा है। तो जानकारी ये मान रहे हैं कि जिस तरह से एक्टिविटी लेवल 100% पहुंच गया है, तो ये आखिरी राउंड जो है हो सकता है, यानी कि नीलामी जो है आज ख़त्म हो सकती है 2 राउंड के बाद। अगर सरकार के रिवेन्यू की बात करूँ तो कल तक सरकार का रिवेन्यू 1,45,000 करोड़ रुपये के आसपास जो है सरकार को उसकी बोलियाँ जो है मिली थी। तो अब की तक की बात करूँ तो 1,40,000 करोड़ के आसपास ही सरकार का रिवेन्यू जो है वो देखने को मिल रहा। तो खासतौर पर कि एक्टिविटी लेवल 100% पहुँचने के बाद ये मान करके चल सकते हैं कि ऑप्शन जो है ज़्यादा लंबी जो है नहीं खींचेगी। तो थोड़ी देर के अंदर आपको हो सकता है कि ये खबर आती मिले कि ऑप्शन जो है ख़त्म होने जा रही है। तो खासतौर पर कि 4 कंपनियाँ इसके अंदर पार्टिसिपेट जो है वो कर रही है। और कल ही हमने अपने दर्शकों को ये बताया था कि कंपनियां जो है बढ़ चढ़ करके बोली जो है वो लगा रही हैं। तो खासतौर पे कि 700 मेगाहर्ट्ज़, 2600 मेगाहर्ट्ज़ और 3500 मेगाहर्ट्ज़ को लेकर के कंपनियां जो है बढ़ चढ़ करके बोली लगा रही हैं। तो सरकार की यही मंशा है कि 14 अगस्त से पहले कंपनियों को स्पेक्ट्रम का आवंटन जो है वो कर दे और कंपनियां जो है अगले 2 से 3 महीने के अंदर 5G सेवाओं की शुरुआत जो है कर सकती हैं। ओके, चलिए, तो ये तमाम डिटेल्स आपको बताइए। 6th राउंड शुरू हो चुका है और आज पूरी होने की उम्मीद है। अब तक जो बोलियां मिली हैं वो लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मिली हैं और जो अंतिम रेवेन्यू कलेक्शन था इससे पहले का अगर देखें तो वो 1.09 लाख करोड़ के आसपास था। तो ये है फिलहाल की स्थिति। तो अब तक की तो जो नीलामी है वो सुपरहिट लग रही है, सरकार को अच्छी कमाई होती हुई दिख रही है और तमाम डिटेल्स आपको असीम ने इस खबर से जुड़ी हुई बताई। लेकिन आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट देख लेते हैं। इस हफ्ते लर्न मार्केट्स ऑनलाइन.com के मनीष शर्मा, शेयर खान में BNP पारिबास के गौरव रत्न पारखी और विघ्नहर्ता इन्वेस्टमेंट के विभोर वार्ष्णेय के बीच मुकाबला हो रहा है। और अब तक रिटर्न की स्थिति देखेंगे तो विभोर हमने देखा था शुरुआत से ही लीड बनाए हुए हैं। अभी मुनाफे का मीटर अगर आपकी स्क्रीन पर लेकर आए, देख लेते हैं कि किस खिलाड़ी की तरफ से कितना रिटर्न फिलहाल आते हुए दिख रहा है। हालांकि मनीष और साथ ही विभोर के बीच में लगातार हमने बराबर की टक्कर बनती हुई देखी है, जिसमें विभोर लीड करते हुए दिख रहे थे। रिटर्न्स आपके सामने, विभोर ने बढ़त बनाई हुई है 6.5% की, मनीष शर्मा 2.5% के रिटर्न दे रहे हैं और गौरव का पोर्टफोलियो नेगेटिव से पॉजिटिव में आया है, लेकिन 0.5% के रिटर्न्स आते हुए आपको दिखेंगे। चलिए, इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही और ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास शो राइजिंग स्टार, जिसमें बातचीत होगी दीपक शिनॉय से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।